तो हम मास स्केल पे जैसे किया हमने रामलीला ग्राउंड पे किया, फिर अनशन का प्रोग्राम हमने स्टेट वाइज जंतर मंतर पे किया। आज हम लोकली अपने अपने ईपीएफओ के ऑफिसेस पे लोग धरना दे रहे हैं और वहाँ जाके नारे लगा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत में हो रहा है, दिल्ली में ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में तो छोटे स्केल पे है, लेकिन पूरे भारत में हजारों की तादाद में लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे मतलब आसाम से लेके गुजरात तक, गुजरात में कम से कम 10 जगह पे आंदोलन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जगह चल रहा है, उत्तराखंड में 2 जगह है, महाराष्ट्र में 10-15, हर जगह आंदोलन चल रहा है। तो ये हमारा बताने का तरीका है कि हर एक एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व है उसको हम बताना चाहते हैं, भैया जाग जाओ। अब जैसे ईपीएफओ है, वो हमारा पैसा ईपीएफओ के पास है, और पैसा छोटा मोटा नहीं है, 9 लाख करोड़ पेंशन फंड में है। पेंशन फंड, पीएफ फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें 1 लाख करोड़ हर साल आते हैं, और उसमें दोनों का मिला के 1 लाख करोड़ का ब्याज आता है। और हमारी जो मांग है ब्याज के एक छोटे पोर्शन से पूरी हो सकती है। सर, आपने कहा कि जो करोड़ों में है इतना पैसे जो है कि जो बड़ी रकम में जो पैसा है ईपीएफओ के पास ये सुरक्षित है या नहीं है? नहीं, वो तो देखिए पैसा है, पैसे तो है या नहीं है वो खत्म नहीं, ऐसा पैसे है, उनके एनुअल रिपोर्ट में है। हमने ये वित्त मंत्रालय में भी बताया है, और उन्होंने भी मान्य किया है कि यस ये पैसा है। तो पैसा इन्वेस्ट होता है, कहीं तो इन्वेस्ट करते होंगे, पैसा बढ़ाते होंगे, तभी उनको ब्याज मिलता है। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज हर साल आता है, और इतना बड़ा ब्याज आने के बाद उसके एक पोर्शन से अगर हमारी डिमांड पूरी हो सकती है, तो ये पॉलिटिशियन लोगों को बरगला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अबे तो हमने जो हिसाब दिया है वो क्या है जी। कमांडर साहब, 4 दिन पहले अभी आप लोगों ने इंडिया गेट पे बहुत बड़ा आह्वान किया था, देश के ईपीएस कर्मचारियों को संदेश भी आपने दिया था, अगर बीच में हमारी मांगे नहीं पूरी हुई 30 तारीख से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर भी चले। इन 4 दिनों में किन किन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई? प्रशासन के लोगों से? प्रशासन के लोगों से बातचीत हमारी तो हमने लेटर पे ही होती है, वैसे मिलते भी है। आज ईपीएफओ को मिलेंगे, और हमने 2 मंत्रियों से भेंट की, एक आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और रामदास आठवले जी, उनसे भी मुलाकातें हुई है। कई मंत्रियों से फोन पे भी बात हुई है। सब लोग अपना पुण्य खर्च करने में लगे हैं, तो देखते हैं कब हमारा काम होता है। आप भी उसके काम तो सर आपका हुआ पड़ा है, काम तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनको घुमा सकते हैं 2-4-6 महीने, लेकिन काम तो कोई रोक ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो हायर पेंशन के मामले में है। हमारी जो डिमांड हायर पेंशन की भी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मिनिमम पेंशन की डिमांड है जो 7,500 महंगाई भत्ता, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये प्रधानमंत्री जी ने हमें वचन दिया है। तो 2 अलग चीजें हैं। हायर पेंशन मतलब पूरे पेंशन पे मैं पूरा पैसा भरूं तो मुझे बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो बिल्कुल कायदे के हिसाब से है, बिल्कुल जो पहले लिखा था वही है। और उसके लिए भी ये आनाकानी कर रहे हैं, तो उसके वो भी हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा है 7,500 महंगाई भत्ता, जो पार्लियामेंट से हम करवाना चाहते हैं, इसलिए ये आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप आंदोलन नहीं कर सकते। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो मिनिमम पेंशन के लिए कर रहे हैं, 7,500 महंगाई भत्ता और स्वास्थ्य सुविधाएं। ये हमें प्रधानमंत्री जी से हमें अपेक्षा है कि ये हमारी मांगों पूरी करेंगे। जैसे सर 26 जनवरी आने वाला है, तो क्या लगता है इसमें आप लोगों की जो मांगे हैं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हमें तो आशा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 22 से पहले भी कुछ हो जाए, हम भी दिवाली मनाएं। या तो हो सकता है, या 26 जनवरी हो सकती है, या बजट में 31 से हो सकता है। सर, वक्त तो काफी हो गया आप लोगों का आंदोलन करते हुए, लेकिन क्या ये चीज जान सकते हैं कि आपका जो आंदोलन है वो ईपीएस की जो फाइल है वो काम कहाँ तक पहुंचा? हमारी मालूमात के हिसाब से श्रम मंत्री ने वित्त मंत्री को पूरी फाइलें भेजी है, और फाइनल डिसीजन वित्त मंत्री का होगा। तो यहाँ तक हमें मालूम है वर्बली। आपने कहा 22 जनवरी के बाद जिस तरीके से आप दिवाली मनाएंगे, सरकार अगर आप लोगों की बात नहीं सुनेगी तो दिवाली मनाइएगा कि नहीं मनाइएगा 22 जनवरी को? देखिए, श्री राम के लिए तो सब लोग भक्त है, हम भी है, वो तो मनाएंगे, लेकिन थोड़ा कम खा के। पेंशन ही नहीं बढ़ेगा, बुजुर्गों का दिवाली कैसे आएगा 22 जनवरी को? दिवाली तो मनाएंगे, लेकिन अगर हम खुशी से मनाना चाहते हैं तो हमारा पेंशन का काम है।
नहीं सुनेंगे सरकार, उसके बाद क्या कीजिएगा 22 जनवरी के बाद? तो फिर उसके बाद जो आंदोलन है 30 तारीख से, आपको हमने बताया पहले भी कि हम जंतर मंतर पे अनशन पे बैठ रहे हैं। 30, 31 पर राज्यवार हमने उसका नियोजन किया है और हो सकता है उसका हम आमरण अनशन में तब्दील करें। और सरकार को क्या संदेश देंगे सर आप? सरकार को ये संदेश देंगे कि हमारा अंत न देखो, हम गरीब लोग हैं, बूढ़े हैं, लेकिन जब आप किसी को दीवार से सटाओगे तो वो भी तो नोचेगा ना आपको। तो ये मत करो, हमारे ऊपर ये परिस्थिति मत लाओ और हमारा काम जल्दी से जल्दी करो। हमारा विश्वास है आपके ऊपर, तो आप हमारा काम करें, ये हमारी निवेदन है सरकार से।